पाकिस्तान से हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हम फौज भेजेंगे वहां पे फलस्तीन में, और वो जाके इजराइल के जो लोग हैं उनके साथ लड़ेंगे, और हम फलस्तीन को बचाएंगे, और हम ये कर देंगे और हम वो करेंगे। आपको पता है ना, हमारे यहाँ फेंकने की आदत है, तो वो कुछ ज्यादा ही है, और हम जी भर के फेंकते हैं। हम फेंकते हुए सोचते भी नहीं कि हम कर क्या रहे। तो इन तमाम ममालिक की फौज जो है तकरीबन 50 लाख के करीब फौज बनती है। आप इसराइल की फौज की तादाद देखें तो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 169,500 है, और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 4.5 लाख के करीब है, यानी 5 से 6 लाख हो गए। वो आर्मी जिसकी टांगे कांप रही थी सिर्फ ये बात सुनकर कि इंडिया का जो पायलट पकड़ा था, अगर उसको ना छोड़ा गया तो उस बात के ऊपर उनकी टांगे कांप रही थी कि भारत हमला कर देगा। यही कह रही थी कि इजराइल से पंगे ना ही लेना तो अच्छा रहेगा। आपको तो पता है ना कि वो जो टांगे कांपी थी इंडिया के टाइम पे, तो इजराइल के टाइम पे तो बड़ा कुछ कांपेगा। हाथ खड़े करके ये ऐलान करते कि हम और हमारी फौजें बेहिम्मत हैं, बेबस हैं, बेमरवत हैं और शिकस्त खुर्द हैं, और हमारे असला खाने। इसराइल की कुल आबादी 90 लाख, जो कि सिर्फ कराची की आबादी का तकरीबन 37% हिस्सा बनता है। कराची की आबादी का 37% हिस्सा। इनके पड़ोसी ममालिक की कुल आबादी 11 करोड़ 76 लाख। इसराइल की कुल आबादी अपने मुस्लिम पड़ोसियों का सिर्फ 7% है, 7%। आसान अल्फाज में यूं कह लें कि अगर इसराइल के पड़ोसी ममालिक को देखें तो 100 मुसलमानों के मुकाबले में सिर्फ 7 इसराइली हैं। इसके बावजूद हम मुसलमान सिर्फ बददुआओं से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर कश्मीर में 370 एब्रोकेट हो गया, 35A आ गया। कोई मुसलमान मुल्क है जिसने उसको कंडेम किया? कोई है जिसने कहा कि हम कश्मीरियों की मदद के लिए अपनी फौज भेजते हैं, या हमने जो इतनी 29 मुसलमान मुल्कों की फौज बनाई हुई है सऊदी अरेबिया में, हम उसको भेजते हैं वहां पे? फेस द रियलिटीज, यही हमारी असलियत है। ये तो शुक्र है कि 1947 में व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था, वरना हम सिर्फ घर बैठ के मैसेज करते कि इस मैसेज को इतना आगे बढ़ाए कि अंग्रेज हमें आजाद करने पे मजबूर हो जाए। अरे बाबा, इस तरह थोड़ी आजादी मिलती है। वो इतने से लोग हैं, मुट्ठी बराबर लोग हैं, लेकिन हैं तो इकट्ठे। हम तो सारे इतने लोग हैं, 2 बिलियन की आबादी है। हम अगर आज सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दें उम्मत मुस्लिमा में, तो बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएं, लेकिन हमारे हुक्मरानों के पास वो हौसला ही नहीं। फलस्तीन और इजराइल का जो है वो, उसके लिए कहा जा रहा है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि कह रहे हैं कि जी सारी यहूदियों के प्रोडक्ट बंद कर दो। उसमें जैसे मैं आपको दिखाऊं, उन्होंने कहा कि जी कोका कोला भी ना पिए, और इसी तरह से और दूसरी चीज़ें भी जो है उनकी, चाहे पेप्सी हो, चाहे मैकडोनल्ड हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, सब पे बैन लगा दिया जाए। तो पहली बात तो ये कि हम तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं हमारे यहाँ, यानी जो पाकिस्तान में जो रहते हैं लोग, वो तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो है वो उनको डिक्टेशन कहा जाए। हमारे यहाँ तो अगर डॉक्टर मना कर देना कि आपने जी कोक नहीं पीनी और पेप्सी नहीं पीनी, हम उनकी नहीं सुनते, तो हमने भला ये जो मुल्ला माफिया है, हमने इनकी क्या सुननी है जो कह रहे हैं कि जी बाइकआउट कर दो, और उनके कहने पे तो हम घंटा छोड़ने लगे हैं कोक को। और मुझे तो वैसे ही बड़ी पसंद है, मैं तो आज लेके बैठी हूँ, इतनी गर्मी हो रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं यहाँ पे। और बहुत से लोग अब मुझे कहेंगे कि जी मैं वाइन ग्लास में कोक क्यों पी रही हूँ। तो जी मुझे वाइन ग्लासेस बहुत पसंद है, और मेरे जो दोस्त और रिलेटिव्स कभी उनको मुझे कोई गिफ्ट देना होता है तो मुझे वाइन ग्लासेस ही देते हैं। और बात है, मैंने वाइन आज तक नहीं पी, लेकिन वाइन ग्लासेस मुझे बहुत पसंद है। ये कहा जाएगा। वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ कर नहीं सकते फलस्तीन के लिए, तो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं ना खान साहब, कि वो जो उनके मिनिस्टर ने बताया था कि इन्होंने जो पाव के एटम बम्स बनाए हैं, कम से कम वो पाव के एटम बम ही ये जो है दे दें फलस्तीन वालों को, ताकि उनकी कुछ तो मदद हो जाए। लेकिन साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ न्यूज इस तरह की भी आ रही थी कि जी पाकिस्तान से हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हम फौज भेजेंगे वहां पे फलस्तीन में, और वो जाकर इजराइल के जो लोग हैं उनके साथ लड़ेंगे, और हम फलस्तीन को बचाएंगे, और हम ये कर देंगे और हम वो करेंगे। आपको पता है ना, हमारे यहाँ फेंकने की आदत है, तो वो कुछ ज्यादा ही है, और हम जी भर के फेंकते हैं। हम फेंकते हुए सोचते भी नहीं कि हम कर क्या रहे। तो जो है वो इसराइल जैसी जो कंट्री है, या इसराइल की जैसे जो उनके पास जो टेक्नोलॉजीज हैं आर्मी के पास, और जिस तरह से वो लड़ते हैं, तो उनके पास जाते हुए तो टांगे नहीं कांपेंगी, बड़ा कुछ निकल जाएगा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं नहीं,
अच्छा, नहीं ऐसा नहीं बोलते, ऐसा कुछ निकल नहीं जाएगा उनका, लेकिन ये कि वो लेकिन खैर, लेकिन मैं यही कह रही थी कि इजराइल से पंगे ना ही लेना तो अच्छा रहेगा। आपको तो पता है ना कि वो जो टांगे कांपी थी इंडिया के टाइम पे, तो इजराइल के टाइम पे तो बड़ा कुछ काम। अपने अतीत से मौजूद इतिहास तक यहूदियों को हमेशा अपने वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ी है। वजूद की इस लड़ाई को लड़ते हुए वो युद्ध और युद्ध जैसे स्थितियों का सामना करने के आदी हो गए हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ता है। इजराइल ने भी अपने नागरिकों और रिहायशी इलाकों की सुरक्षा के लिए ऐसे चाक चौबंद इंतजाम किए हैं कि हमास या फिलिस्तीन का दागा कोई रॉकेट या मिसाइल उसके लिए बड़ी परेशानी नहीं खड़ी कर सकता। इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा कवच आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए हवा में ही मिसाइलों या रॉकेट को उड़ा देता है। जैसे ही किसी इलाके में हमले की सूचना रडार को मिलती है, शहर में सायरन बजने लगता है। इसे सुनते ही लोग अपने घरों में बने सुरक्षा बंकर में चले जाते हैं, जिससे कि यदि आयरन डोम को चकमा देकर अगर कोई मिसाइल लोगों के घर तक पहुंचे तो लोगों को उसकी वजह से जान माल का नुकसान न उठाना पड़े। इजराइल में बंकर हर जगह बने हैं। घरों के अलावा ऑफिस, मॉल, खेल का मैदान, होटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह बंकर हैं। इन बंकर को इजराइल सेना की देखरेख में बनाया जाता है। जो डिजाइन बंकर का पास किया जाता है उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। बंकर में भी घर के आम कैमरों की तरह टीवी, फ्रिज, सोफा, बेड आदि की व्यवस्था होती है। पता नहीं कितने दिन तक लोगों को उसके अंदर रहना पड़े। कंक्रीट के बने इस बंकर में एक लोहे का गेट लगा होता है, साथ उसके अंदर एक आपातकालीन निकास भी होता है। रोशनदान में बुलेट प्रूफ कांच लगा होता है। इसी के जरिए बंकर में रहने वाले लोग बाहर देख सकते हैं। इसके अलावा बंकर के अंदर केमिकल वॉरफायर से जुड़ी चीजें भी होती है। इसमें बच्चों और बड़ों के लिए गैस मास्क रखे होते हैं। जो सामना बंकर में रखे जाने का निर्देश होता है वो लोगों को वहां रखना होता है। सड़कों पर और इमारतों में बंकरों की स्थिति के बारे में संकेत होते हैं। अब तो ऐप के जरिए पब्लिक बंकर का पता लगाया जा सकता है। सायरन सुनते ही बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग हर कोई बंकर की ओर भागना शुरू कर देते हैं। आपात स्थिति में किसी भी घर के बंकर में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। सायरन के बंद होने के 15 मिनट बाद तक सभी को यही रहना होता है। इस तरह के कड़े अनुशासन के बल पर इजराइल अपने नागरिकों को सुरक्षा दे पाता है। इसमें जो कांच लगाया जाता है वो भी बुलेट प्रूफ होता है, जो लोगों को बम, रॉकेट और केमिकल वेपन के हमले से बचाता है। इन कैमरों में स्पेशल वेंटिलेशन की व्यवस्था होती है, जिसमें अलग फिल्टर भी लगे होते हैं। अपार्टमेंट्स में ऐसे सुरक्षा बंकर 1992 के बाद बनाए जाने लगे। 30 से 40 साल पहले घरों में 4 मीटर नीचे बंकर बनाया जाता था, जिसकी दीवारें कंक्रीट की और दरवाजे लोहे के होते थे। उसका अंदर लाइट और वेंटिलेशन की भी व्यवस्था होती थी। इसके अलावा ऐसा पेंट दीवारों के अंधेरे में पहचानने के लिए लगाया जाता था, जो चमकता था। ऐसे में अंधेरे में भी कैमरा में लोगों को परेशानी नहीं होती थी। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।